अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दिनं धम्मं न सेवय्य पमादेन न वसे मिच्छादित्तिं न सेवय्य न सियालोकवण्डनो अधम समझाने वाला आचरण नहीं करना चाहिए जिनसे प्रमाद की उत्पन्न होते हैं। मिथ्या दृष्टि न रखें, संसार में आने जाने वाला कर्म को न बढ़ने दें। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि दंड महाबोधि संडे धम्म सभा में बोलने का जो शुरुआत करने का मौका मुझे मिला, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज से हम लोग लोकवग शुरू करते हैं। पिछला जो अत्तवग थे वो अत्तवग समाप्त हो गया था और लास्ट संडे हम लोग का धम्म सभा में जो लोग कम होने के कारण हम लोग नहीं कर पाया, तो इसीलिए पिछले सप्ताह का जो लोकगाग की पहला गाथा सुनाना था, पिछले सप्ते में शुरुआत करना था, लेकिन हम लोग नहीं किया। तो इस सप्ताह में हम जो लोकगाग की पहले गाथा हम देखे, जो नोटिस में दूसरा गाथा लिखा है, लेकिन उसको हम करेक्ट करते हैं। आज लोकवाग्य की पहले गाथा हम लोग करेंगे। हमने आपके समक्ष लोकवाग्य की पहले गाथा जो प्रस्तुत किया था, न दिनं धम्मं न सेवय्य पमादेन न संवसे मिच्चादिठ्ठिं न सेवय्य नसिया लोकवड्डनो। जो समाज में जो बुरा काम, बुरा आचरण जैसे लोग मानते हैं, जो ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो बुरा कर्म जो करते हैं, उसी बुरा कर्मों के द्वारा जो अकुशल हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं। जो अकुशल और पाप के कारण जो व्यक्ति प्रमादी हो जाता है, जो इसीलिए जो प्रमाद के कारण प्रमाद को जो उत्पन्न करने वाला जो अधम कार्यों को, अधम आचरण को नहीं रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और मिथ्या दृष्टि से दूर रहना चाहिए। मिथ्या दृष्टि से दूर और सम्यक दृष्टि के ओर कदम रखना चाहिए। और फिर भी ये जो इस संसार में जो आते जाते हैं, तो ऐसा संसार में आने जाने वाला जो कर्म को बढ़ने नहीं देना चाहिए। यही आज की जो उपदेश है, क्योंकि जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा या बुरा जो हम कर्म करते हैं, तो उसी कर्म के द्वारा बुरा कर्म करेगा तो बुरा कर्मों का परिणाम कठिन है, बुरा ही है। जो अच्छा कर्म करेगा तो वो अच्छा कर्म का परिणाम सुख होते हैं। लेकिन कोई भी अगर कर्म के द्वारा वो
हमारा संसार बन जाता है। संसार चक्र में हम शामिल हो जाता है। संसार चक्र में कोई प्राणी अगर फंस जाते हैं तो इसी संसार में आना जाना, इसका मतलब उत्पन्न और मौत की इसी चक्र में, चक्रव्यूह में हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए इसे जो सांसारिक जो चक्र में फंसने वाला ऐसा कर्म को बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो यही आज की उपदेश है। तो हमेशा के तरह आज की भी ये उपदेश के पीछे एक घटना है, एक कथा भी है, वो भी सुनाए। सम्यक संबुद्ध के समय में श्रावस्ती बुद्ध विहार में एक स्थविर रहा करते थे। वो स्थविर ने एक युवा भिक्षु के साथ बुद्ध विहार से निकलकर कहीं जाने के लिए जा रहा था। तो विशाखा के घर देख करके उन्होंने विशाखा के घर में गया। फिर विशाखा के साथ जो धम्म की बातों को चर्चा करते हुए फिर वो विशाखा ने धम्म को सुना और विशाखा महासंघ को जो स्थविर और उनका युवा भिक्षु दोनों को चाय पिलाया। फिर वो जो स्थविर कोई दूसरा काम में उनको और कहीं जाना था, तो स्थविर ने वहाँ जाने के लिए निकला, लेकिन ये युवा भिक्षु को विशाखा के घर में ही छोड़ के चला गया वापस आने का तक वहाँ रहने के लिए। फिर युवा भिक्षु वहाँ रहते थे, तो युवा भिक्षु पानी मांगा, तो उनको पानी ले आने के लिए विशाखा ने जो अपना पोती को बोला। फिर पोती युवा भिक्षु को पानी लेके आ रहा था, तो उन्होंने उसी पानी के जो बर्तन में अपना चेहरा देख लिया। तो पानी में तो चेहरा देख सकते हैं, दिखाई देते हैं। तो उसी पानी में अपना चेहरा देखकर उसी छाया में उन्होंने थोड़ा हंस लिया। मतलब वो पानी में अपना चेहरा देख करके उसी पानी का जो छाया है उसी में इन्होंने हंसा। जो युवा भिक्षु अभी ये देख करके उन्होंने अनुमान लगा, उन्होंने सोचा ये लड़की उस युवा भिक्षु को हंस रहा है, भिक्षु के ओर हंस रहा है। फिर ऐसे सोचकर युवा भिक्षु भी उसी लड़की के ओर हंसा। तो ये देख करके, लेकिन ये जो लड़की तो युवा भिक्षु को ऐसे हंसा नहीं है, लेकिन वो युवा भिक्षु गलती में अनुमान लगाया, गलती में सोचा, वो उन पर हंसा। इसीलिए युवा भिक्षु भी उन पर हंसा। तो वो लड़की एक बात कहा, तो ऐसा कहा, तो ये सिरमुंडे मुझ पर क्यों हंस रहा है, ऐसे करके वो भिक्षु को युवा भिक्षु को जो अपमान के शब्दों इस्तेमाल करके जो उन्होंने ऐसे बोला, सिरमुंडे, जो बाल काटा है जो, इसीलिए सिरमुंडे करके वो युवती जो लड़की उसी युवा भिक्षु को बोला। तो युवा भिक्षु भी उतना अभ्यास में, मतलब उनको भी धम्म के और ज्यादा अभ्यास नहीं थे, वो भी तुरंत उस शब्दों पर संतुलन बिगड़ गया
तो युवा भिक्षु भी उसी लड़की को ऐसे जवाब दिया, ये मैं सिरमुंडी नहीं हूँ, तू और तेरा माँ ही सिरमुंडी करके फिर उनको पलटवार दिया था, ऐसे उसी शब्दों के द्वारा। फिर ये दोनों के बीच में इसी तरह बातों बातों में थोड़ा वाद उत्पन्न हुआ, झगड़ा शुरू हुआ। तो तुरंत ये शब्द मतलब आवाज सुनकर विशाखा ने वहां पे आया था। फिर विशाखा वहां आकर पूछा ये क्या कारण, सब उसके बाद तो युवा भिक्षु इसे एक तरफ बताया, तो ये लड़की मुझ पर से अपमान की बात बताया, तो इसलिए अच्छा बात नहीं है, इसी कर करके शिकायत करने लगा। तो वो विशाखा भी उस पर बताया, ये मेरा पोती है, उतना जानकारी नहीं है, इसलिए ज्यादा इसको ज्यादा महत्व मत लेना है। तो ऐसे भी जो कोई भी मतलब भिक्षु है तो वो सिर मुंड ही रहता है, मतलब बाल काटते ही है, और वो इतना मतलब वो सामान्य है। तो नाक काट मतलब नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं, और जो चीवर पहनते हैं, मतलब जो पांशकुल चीवर, जो अच्छा कपड़ा नहीं है, पांशकुल चीवर जो कटा कटा जो वस्त्र लेकर के वो पांशकुल चीवर पहनते हैं, और भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षा करते हैं, यही भिक्षु के स्वभाव हैं। तो इसी तरह करके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो लेकिन वो भिक्षु भी युवा भिक्षु भी उसमें सहमत नहीं हुआ, ये दोनों का लड़ाई चलता रहा। तो दोनों दोनों पक्ष में ऐसे बात बताता रहा। तो वो जो बुजुर्ग भिक्षु जो निकल गया था स्थविर, वो काम निपट के वापस आया। तो युवा भिक्षु के साथ अभी लेकर के बिहार जाना है, इसीलिए विशाखा का घर में आया। तो आकर के फिर उनको भी ये झगड़ा जो दिखाई दे रहा है और ये शिकायत हुआ। तो वो युवा भिक्षु जो स्थविर भी इन दोनों को समझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन ये दोनों को ऐसे भी शांत नहीं कर पाया। फिर वहां पे फिर दोनों के बीच में जो सम्यक संबुद्ध भी आया था, किसी काम पे बुद्ध भी वहां पे आया। तो फिर बुद्ध को ये जो समस्या है इसका बारे में शिकायत हुआ। तो बुद्ध देख रहा है ये युवा भिक्षु उनके बेहतर धम्म को समझने का क्षमता है, इसलिए अगर हम ये युवा भिक्षु को दोष ठहरेंगे तो ये युवा भिक्षु का मानसिक मन को धम्म को समझाने का के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए सर्वप्रथम हमको इस युवा भिक्षु के पक्ष लेकर बात करना है। ऐसे सोच करके बुद्ध ने वो उसी घटना पे तो विशाखा को ऐसे बताया, देखिए विशाखा जी, आपका पोती एक भिक्षु को ऐसे सरमुंडे कर करके जो बोलना, अपमान करना ठीक बात नहीं है करके वो युवा भिक्षु के पक्ष में लेकर के बुद्ध ने जवाब दिया। तो वो युवा भिक्षु भी बुद्ध के बात पे सहमत हुआ, संतुष्ट हुआ। ऐसे संतुष्ट होकर के वो उन्होंने खुशी हुआ। तो तुरंत सम्यक संबुद्ध ने उस पे इसी तरह बुद्ध को जो युवा भिक्षु को बताते हैं, जो काम वासना की अधीन होकर हंसना उचित नहीं होते हैं,
बुरा विचारों को रखना अनुचित है। ऐसे करके सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा के द्वारा जो प्रवचन दिया था, उसी प्रवचनों को सुनकर वो युवा भिक्षु मन शांत किया और उन्होंने सोतापन्न फल प्राप्त कर पाया। तो यही है आज की जो धम्म की गाथा और अर्थ और कथा। तो इस गाथाओं के द्वारा, कथाओं के द्वारा भी हम लोगों को सीखना है, जो इस संसार में जो आने जाने वाला जो काम वासना जैसा जो चीज है, उसमें हम लोग अधीन होकर के नहीं रहना है। तो अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म नहीं करना है। जो भी होगा तो इसी संसार में निकलने, ये सांसारिक चक्र से निकलने के लिए हम काम करना है। कोई भी ये काम करना है, यही है। ऐसे हम सब मन में धारण करके हम लोग अपना सामान्य जीवन चलाना है। तब हम आप सबको आशीर्वाद देते हुए, तो ये धम्म सभा को आप बहुत समय से और बहुत लगाव से ये धम्म सभा आप चला रहा है, कर रहा है। तो इससे लोगों को जो मौका मिलते हैं धम्म प्रचार की, इसलिए वो सब दानम धम्म दानम चिनाति, जो सभी दानों के ऊपर है धर्म की दान। इसलिए आप सब लोग इसी धम्म की दान इसी तरह का आयोजन करके हर सप्ताह में इस तरह धम्म सभा अखंडित चलाना महाबोधि के लिए भी एक गर्व की बात है। इसलिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद करते हैं ये धम्म सभा को आगे भी जारी रखने के लिए, और विशेष करके तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी जो भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं इसी धम्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व नगारिका धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी उपासक उपासिकाएं भिक्षुणी ये धम्म प्रचार प्रसार के लिए महाबोधि संस्था के द्वारा जो योगदान दिया, उन सभी लोगों को भी शांति प्राप्त हो। और तत्काल में जो महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंसी जी का आशीर्वाद से ही आप हम सब लोग ये काम अब इसी तरह करते हैं। इसीलिए उनको भी याद करते हैं। और अन्य सभी जो भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं, विशेष करके जो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने बहुत धैर्य से इसी धम्म सभा को टूटने नहीं देते हैं। किसी भी हालात में उन्होंने इसी धम्म सभा को जारी रखते हैं, चलाता रहता है। इसलिए उन सभी लोगों को आशीर्वाद करते आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सबको कल्याण होगा, और घर परिवारों को भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर सांसारिक दुख अंत करके आप सभी लोगों को सुख प्राप्त होगा करके आशीर्वाद करते। सब्बीतियो विवज्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते।